यस। हाँ हाँ बता। मोर करा दूंगा क्वेश्चन। यस। paid rupees 4,000 in cash as wages on installation of machinery, GST will hit। अब इंस्टॉलेशन पे अपन ने पैसा खर्च किया, पर उसमें अपन को जीएसटी देना ही नहीं पड़ा। अगर जीएसटी नहीं देना पड़ा तो इनपुट जीएसटी नहीं आएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए अपन क्या पे करते, किसको डेबिट करते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक अकाउंट हो गया मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी कम्स इन, कैश गोes out, amount rupees 4,000। Next, sold goods to Arjun of Delhi, list price 20,000, trade discount 10%, cash discount 5% allowed. He paid the amount on the same day, availed the cash discount. Goods sold to Delhi, Arjun of Delhi। मैंने कहा था कि जब भी इस तरह की एंट्रीज आती है कि हाथों हाथ कैश पेमेंट हो गया, दो एंट्री करके करो ताकि गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं। गुड सोल्ड टू अर्जुन, एंट्री अर्जुन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अपन ने गुड सेल किया दिल्ली वाले को, और हम जिसकी एंट्री कर रहे हैं वो कहाँ का है, गुड़गांव हरियाणा। देर आर डिफरेंट स्टेट देन आईजीएसटी टू आउटपुट आईजीएसटी। पहले सेल्स का अमाउंट निकालो। सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट? 10%। 2,000 less, remaining is 18,000। 18,000 selling price. What is rate of IGST? 12%। 12%, 2160, then total is 20,160। Received immediately, entry cash account debit, discount allowed, discount account debit, and who is the giver? Arjun। To be received 20,160, allowed 5%, 5% cash discount, it's 5%, 5% is 1,008, remaining 19,152। देखो एक बार क्लियर है क्या दोनों एंट्री? चेक, देखो ये क्लियर है क्या सारा? कौन सी एंट्री क्लियर नहीं है? पहले एक वाली या दो वाली? फर्स्ट, गुड सोल्ड टू अर्जुन ऑफ हरियाणा ऑफ दिल्ली। सबसे पहले तो जीएसटी कौन सा लगेगा ये क्लियर है पहले, क्योंकि डिफरेंट है स्टेट, रहने वाला हरियाणा का है, बेस दिल्ली वाले को रहा है, तो आईजीएसटी यूज होगा न कि सीजीएसटी एसजीएसटी। क्लियर है बात? तो पहले तो सेलिंग प्राइस 20,000 लेस 10% का डिस्काउंट, रिमेनिंग इज 18,000। ये 18,000 तो टू सेल्स, इसके ऊपर टैक्स
12% 2160 to output IGST 2160. Then total amount is to be debited to Arjun 20,160. ये क्लियर है बात? नेक्स्ट अमाउंट रिसीव। हाँ दिव्यांश बोलो क्या कह रहे हो? अब जो रिसीव हुआ अमाउंट वो लेस 5% है, डिस्काउंट अलाउ किया 5%। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अर्जुन, अमाउंट ड्यू टू अर्जुन इज 20,160। जितना मांगते हैं उसका 5% लेस, इसका 5% निकालो तो आएगा 1008। ये 5% कैसे निकालते हैं, क्लियर है सबका? इसमें से 5% तो यहाँ हो गया और ये 95% रिमेनिंग 19,152 we have received in cash. क्लियर है बात? Next, received rupees 2,000 from Ramesh, whose account was written off as bad debt. पहले बैड डेप्ट हो गया था पिछले साल क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, हमने खत्म कर दिया उसका अकाउंट, अब वो पैसा वापस आ गया। तो दो अकाउंट है हमारे पास, एक कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर्ड, nominal account it's our income should be credited 2,000. I don't think there is any problem in this entry. क्लियर है सबका? कहाँ किया? 5%, 20,160 का 5%। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 गिवन एज चैरिटी, तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, और परचेज पे आता है इनपुट जीएसटी, तो यहाँ आएगा इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। यहाँ आईजीएसटी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दीज गुड्स वर परचेज्ड फ्रॉम विद इन द स्टेट, सेम स्टेट से सीजीएसटी एसजीएसटी। गुड्स कितने का था? 1,000 परचेज, 60 60 1120। इज इट क्लियर? Rupees 9750 received from Ramesh in full settlement of his claim, his account 10,000। लेना था 10,000 और 9,750 में काम खत्म कर दिया। तो तीन अकाउंट, डिस्काउंट एंड टू Ramesh, amount due to Ramesh 10,000, but we have received 9,750 cash account debit and 250 is discount because we have received rupees 250 less. हो गया? करो। Rent paid in advance, entry, first entry is rent account debit to cash, what we have paid 4,000, end of the period
This amount is to be adjusted as advance. Then entry is prepaid rent account debit to rent 4,000 and 4,000. लास्ट पहले किया था अपन ने 3-4 एंट्री ऐसे की है प्रीपेड वाली आउटस्टैंडिंग, तब यही तो किया। जब पे करते हैं तब तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब एडवांस होता है तो उसको एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने की एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। दोनों पहली एंट्री पे करने के लिए, दूसरी एडवांस के लिए। दोनों लिखनी है, दोनों। करें आगे। क्वेश्चन नंबर 4, जनरलाइज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ मोहन ऑफ दिल्ली, Raj of Alwar, Rajasthan, who owed Mohan rupees 25,000, became insolvent, received 60 paisa in a rupee in full and final settlement. Became insolvent, bad debt. Received cash from Mohan, Raj of Alwar. Cash account debit, bad debt account debit, which is irrecoverable, to Raj. Amount due to Raj 25,000. 60 paisa in a rupee 15,000, and 10,000 bad debt. 40% we have not received. करें आगे। Mohan owes to his landlord 10,000 as rent. Means rent due to landlord 10,000, and we also have to pay 6% GST. Yani CGST, HGST 6%. Entry is rent account debit. कितना अमाउंट है? 10,000. Input CGST, input LGST debit 6%, 600, and total outstanding rent is 11,200. Yes, it has given Mohan owes to his landlord 10,000 as rent. मोहन को देना बाकी, मोहन के लिए रेंट देना बाकी है टू लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक को किराया देना बाकी है 10,000, और उस पे जीएसटी भी एप्लीकेबल है 6%. एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क? हाँ बोलो।
उसमें लिखा 60 पैसा इन रुपी, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 60 पैसे का मतलब 60%। 60% तो मिल गया, तो जो मिल गया वो कैश में, जो नहीं मिला वो 40% है, वो बैड डेट। करें आगे। 10% डेप्रिसिएशन, अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000 expenses. Depreciation is nominal account, should be debited, and there is decrease in the value of furniture, credit. Salaries due to employees, दिव्यांश क्या करें? सैलरी देना बाकी है एम्प्लॉइज को, गलत। ये थोड़ी लिखा है सैलरी पेड, लिखा है ड्यू टू एम्प्लॉइज। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग, याद नहीं कर रहे हो बेटा। सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट येट पेड अमाउंट रुपीज 20,000। स्कूल खुलते ही टेस्ट लिया जाएगा, ये बता देता हूं मैं तुम्हें। एग्जाम होगा तुम्हारा स्कूल खुलते ही। यस, गुड सोल्ड टू सुनील इन कैश 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी एचजीएसटी 6%, received a net of rupees 8,500 plus CGST and HGST। थोड़ी डिफिकल्ट एंट्री है, समझ के करना है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहले अलग अलग करो एंट्री। गुड सोल्ड टू सुनील, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, to output CGST, to output HGST, sales 10,000 less trade discount. Trade discount has given 10%, 1,000 less, goods of rupees 9,000, 6% CGST HGST 540, तो टोटल हो गया 10,000। यहां तक एंट्री क्लियर है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम अगले वाली एंट्री में है। एंट्री क्लियर है? देखो क्या दे रहा है, रिसीव नेट 8,500 प्लस सीजीएसटी एचजीएसटी, तो लेना कितना था गुड्स का अमाउंट 9,000 प्लस सीजीएसटी एचजीएसटी लेना था, और ले कितना रहा है 8,500 प्लस जीएसटी एचजीएसटी, तो लेना था 9,000, ले रहा है 8,500, तो 500 रुपए का क्या हुआ? हाँ हाँ, वो डिस्काउंट है, यही समझना है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुनील, टोटल अमाउंट कितना लेना था 10,080, उसमें से 500 रुपीज तो डिस्काउंट में चला गया, 9,000 की जगह 8,500, ये कितना अमाउंट ले रहा है 8,500, तो सेल्स का अमाउंट
प्लस 540 प्लस 540, तो ये कितना हो गया 8 9580। देखो ये बात क्लियर है क्या भाई? कौन सी वाली, ये वाली है ये वाली? मैंने ये कहा कि टोटल गुड्स कितने का था, 9000 का। सेल्स में अमाउंट कितना था, 9000। क्वेश्चन में लिखा है रिसीव्ड ओनली 8500 नेट प्लस सीजीएसटी एचजीएसटी, यानी उस 9000 की जगह कितना आ रहा है, 8500। तो 500 रुपए कम आ रहा है ना। जो 500 रुपए कम आ रहा है वो डिस्काउंट हो गया। मैंने भी यही किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। टोटल लेना कितना था, 10080। उसमें से 500 रुपए तो डिस्काउंट हो गया, तो बाकी अब कितना अमाउंट आएगा, 500 रुपए कम 9580, जिसमें 8500 सेल्स का अमाउंट है, ये सीजीएसटी, ये एचजीएसटी। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब दो अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 लाख का 10%, 10,000 and 10,000। ये हटा दूंगे पहली एंट्री ऊपर से। अब देखो लास्ट वाली एंट्री क्या दे रखा है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, यानी लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स कितने का, 5000, और उसमें आईजीएसटी और लगाना है 12%। तो एंट्री क्या होती है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कल भी किया था हमने लॉस बाय फायर, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज कितने, गुड्स कितने का था, 5000, और ये कह रहा है कि आईजीएसटी था उसके अंदर 12%, तो आईजीएसटी अलग से क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी? परचेज के साथ इनपुट, तो ये आ जाएगा टू इनपुट आईजीएसटी 12% हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 5600। देखो एक बार क्लियर है बात? जल्दी कर लो, कल करेंगे इसके आगे दूसरा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चन और करेंगे चैप्टर से 5, 5th और 6th। Yes, anything which you want to ask?